खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। नामांकन जुलूसों में उमड़ा जन सैलाब। मिनी सचिवालय पहुंच कांग्रेस कैंडिडेट टीकाराम जूली और अजय अग्रवाल ने किए नामांकन। साथ ही अन्य सीटों पर भी पर्चा भरने का चला दौर। बहरोड में वसुंधरा राजे और रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करवाए नामांकन। इन सीटों से डॉक्टर जसवंत एवं जय आहूजा हैं भाजपा प्रत्याशी। अलवर शहर से 13 और ग्रामीण से कुल 8 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे। भाजपा और कांग्रेस में है सीधा मुकाबला। अब होगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। और सहकारी समिति का रिकॉर्ड नष्ट करने के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अकबरपुर पुलिस ने की कार्यवाही। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की सोमवार को आखिरी तारीख थी और अनेक प्रमुख उम्मीदवारों ने इस दिन नामांकन किया। इनमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और अजय अग्रवाल जैसे कांग्रेस प्रत्याशियों के अलावा रामगढ़ से सुखवंत सिंह आदि शामिल रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपना नामांकन किया। नामांकन से पूर्व हजारों समर्थकों के बीच टीकाराम जूली के समर्थन में कटी घाटी स्थित एक रिसोर्ट में विशाल जनसभा हुई। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 25 भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। उधर भीड़ को देखकर गदगद हुए मंत्री जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपना संबोधन दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मंत्री देखे हैं जिनका कार का शीशा भी नीचे नहीं उतरता। वहीं दूसरी ओर मंत्री टीकाराम जूली राह चलते व्यक्ति के हाथ देने पर भी रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी सर उठाकर लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, जबकि इसके उलट टीकाराम जूली सर झुकाकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में आए लोगों के लिए उन्होंने कहा कि भाजपा में उनका दम घुट रहा था। साथ ही कांग्रेस में आने पर उन्होंने राहत की सांस ली है और इससे पार्टी को और मजबूती मिली है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको वहां घुटन हो रही होगी। आपका जो एक सिद्धांत है, जो आपके दिल में आवाज है, वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही होगी। आपका आज कांग्रेस में आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है और आपको लगेगा कि आपकी जो आवाज है वो सरकार सुनती है, वो आपका MLA सुनता है। जूली जी के बारे में तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है और उसने जिस तरह की एक राजनीति करी है, एक राजनीति का बदलाव लेके आए। मुझे याद है जब जूली जी ने पहली बार कांग्रेस पार्टी में आए, वो जिला प्रमुख जी थे। पूरे अलवर जिले के अंदर घूम घूम कर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर गरीबों की आवाज सुनते थे। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये एक हीरा है, ये एक मेहनती व्यक्ति है और ये बहुत आगे लंबा जाएगा। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो टीकाराम जूली की जो राजनीतिक पहचान है, जो एक आपने पौधा लगाया था और उस पौधे को आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अलवर ग्रामीण ही नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो भी योजनाएं हैं
चाहे हमारे गरीबों की पेंशन योजना है, हाथ सुरक्षा योजनाएं हैं, विकलांगों के लिए योजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं राजस्थान के अंदर जो एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लाने की जो योजना है, वो टीकाराम जूली जी ने दी है। आपका जूली जी सिर्फ यही अलवर ग्रामीण ही नहीं, लेकिन ऐसा हर गरीब व्यक्ति, ऐसा हर असहाय जो व्यक्ति है पूरे प्रदेश के अंदर, इस चुनाव में आपको सब आशीर्वाद दे रहे हैं। चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो पाली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो मेरवाड़ का हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो भरतपुर हो, और चाहे वो हमारा अलवर जिला हो, आप सब लोगों का उनका आशीर्वाद है। ये चुनाव टीकाराम जी जूली कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, लेकिन राजनीति को साफ करने का भी चुनाव है। जो आपसे हाथ जोड़कर, सर नीचे कर, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चा हो, उसने किसी से लड़ाई नहीं करी, सर झुकाकर आपसे बात करी, आपको सम्मान दिया है। मान और सम्मान टीकाराम जी जूली ने दिया है। और दूसरा व्यक्ति चलता है ऊपर देखता हुआ, कोई ने नमस्कार करी होगी तो पहले तो सुनी नहीं होगी उसने नमस्कार, देख भी लिया होगा तो अनसुन देखकर और इधर चल दिया होगा। अहंकार, किस बात का अहंकार? इस चुनाव के अंदर भी अभी प्रचार चल रहा है, वो अभी भी अहंकार के साथ चल रहा है। और दूसरा जो राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है, वो आपके नस पत्थर होते हुए, हाथ जोड़ते हुए चल रहा है। और एक तरफ टीकाराम जी जूली साहब, जो दो लोगों ने भी हाथ दे दिया रोड के ऊपर, मैं भी कई बार इनसे कहता था जल्दी हो रही है, दो लोगों ने हाथ दे दिया, वही गाड़ी का ब्रेक लग जाता था। ये टीकाराम जूली, इसका भविष्य, अलवर ग्रामीण का भविष्य, अलवर जिले का और प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है। ये चुनाव मेरी प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। अब आप सबों की प्रतिष्ठा, हम सबों का मान और सम्मान आपके हाथ में है। उधर टीकाराम जूली ने कहा कि इतनी भीड़ देखकर वह अभिभूत हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद इस कदर मिला है कि अन्य लोग अब अचरज में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता ने पहचाना है। ऐसे में 36 बिरादरियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। ये नाराजगी मेरे से इसलिए है, और नाराजगी होती है अपने से ही होती है, दूसरे से नहीं होती है। जहां हक होता है वही नाराजगी होती है। और मैं बताना चाहूंगा, ये चुनाव मेरे जीवन का अहम चुनाव है। मैंने भंवर जितेंद्र सिंह जी से वादा किया है कि भंवर साहब, आप जो टिकट मुझे दे रहे हो मैं जिता के लाऊंगा। ये वादा आप सब लोगों की वजह से मैंने भंवर साहब से किया है, और आप ही माई बाप का फायदा उठाया। जिन लोगों के लिए मैंने 5 साल सेवा की, और वो लोग छोटे से लालच के अंदर आज मुझे छोड़ के चले गए, मुझे उस चीज का दुख नहीं है। जब मैं देखता हूं, आप लोगों के बीच में जाता हूं ना, और जब भाई और बाबा मेरे सिर पर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू जीतेगा, मेरा दिल भर जाता है, मेरा दिल भर जाता है उसमें। और मैं उनमें अपने माता पिता की छवि देखता हूं, उनमें अपना आशीर्वाद ढूंढता हूं, और मैं ये भी सोचता हूं कि जनता के अंदर धर्म धीरा भी है, सारे लोग धोखेबाज और चालबाज नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, गलती क्या है मेरी, बताओ। अगर मैंने आप लोगों की सेवा की है, आज लोग नाराज इस बात पे होते हैं कि मेरी सड़क नहीं बनी, क्योंकि पहले किसी की नहीं बनी थी। 4 सड़कें थी, आज 2 मैंने बनवा दी, 3 मैंने बनवा दी, ये 3.5 बनवा दी।
आधी रहेगी तो नाराजगी उस आधी सड़क की है। पहले चारों सड़क नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं है। आज मैंने स्कूल बनवा दिया, तो स्कूल बनवा दिया तो कर्मोन्नत हो गया, तो उसमें टीचर भी लगेंगे, कमरे भी बनेंगे। तब नाराजगी है कि कमरा नहीं बनवाया, ये नहीं कि तब से तो स्कूल ही नहीं था, आज कमरा भी बनेगा, स्कूल बना है। आज आप जाकर देख लीजिए, अलवर ग्रामीण के स्कूल मॉडल स्कूल बने हैं। पूरी देश और दुनिया के अंदर अलवर ग्रामीण के स्कूलों की अखबार और टीवी के अंदर फोटो छपती है। मैंने सरकारी पैसा ही नहीं, प्राइवेट पैसा भी लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के लगवाया कि मेरी अलवर ग्रामीण में लगाइए। वो मेरी गलती होगी, क्योंकि दूसरा आदमी कहता है तूने उस गांव में तो स्कूल करा दिया, वहां तो मॉडल बना दिया, हमारा स्कूल तूने नहीं कराया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूं। मेरे को पता है मेरे बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका एकदम पर्सनल काम था, घर का काम था, मेरे को करना चाहिए था, मैंने प्रयास भी किए, पर भाई कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि मैं सामने वाले से लड़ता नहीं हूं। मैं जब लड़ूंगा जब मेरा एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी, एक एक माता बहने टीकाराम जूली बन के चुनाव लड़ेंगी, जब मैं टीकाराम जूली आपका चुनाव लड़ेगा, मैं इससे ज्यादा नहीं दौड़ सकता। सुबह से शाम तक घूमता हूं, दिन रात सेवा करता हूं। अब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक ढाणी जाने का काम आप सब लोगों का, इस जनता का। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिन साथियों के काम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम रहे, गांव के ग्राम पंचायतों के जो काम रहे, टीकाराम जूली पूरा करेगा। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और एक गलती की माफी और चाहूंगा, मैंने सबको एक समान समझा और मैंने गधे घोड़ों की एक साथ गिनती कर दी, उसकी भी माफी चाहूंगा। अगली बार गधे घोड़े में अंतर होगा। जो लोग मतलबी है, धोखेबाज है, चालबाज है, जनता का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को टीकाराम जूली के यहां एंट्री नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और ये और कहना चाहूंगा, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो वैसे तो लोग कहते हैं कि आदमी बदल नहीं सकता, आदमी के जो स्वभाव जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरी जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ूं, और मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं थकने वाला आदमी नहीं हूं, हार के बैठने वाला आदमी नहीं हूं, मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कहना चाहूंगा, ये चुनाव आपका है। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव आपका है, आपको संभालना है। मेरे उसकी तरह झूठ नहीं बोल सकता, उसकी तरह मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसकी तरह घमंड अहंकार मेरे अंदर नहीं है। मैंने हमेशा झुक के आपकी टहल बजाई। मेरे को आप आशीर्वाद दो, आज के इस अभियान में सफल करो, और आज से ये 20 दिन बचा है भाई, 19 ही है, ये 19 दिन मेरे को दे दो, ये 19 दिन सिर्फ मेरे को दे दो, पूरी जिंदगी टीकाराम जूली की आप ले लो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। वहीं सभा में अनेक पदाधिकारी और पंचायती राज प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही। और वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की नामांकन जनसभा के बाद बड़ी रैली निकाली गई। इसमें ट्रैक्टर, बोलेरो आदि वाहनों के अलावा पैदल चल रहे समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा।
ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन के बीच नाचते गाते समर्थक रैली के रूप में मिनी सचिवालय पहुंचे। इस दौरान यहां मौजूद समर्थकों का कहना था कि अलवर ग्रामीण विधानसभा में केवल टीकाराम जूली का ही एक नाम है। उन्होंने सभी काम गरीबों के हित में किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों आदि सभी वर्गों को फायदा पहुंचा रही हैं। फिर चाहे वह विधवा पेंशन हो या फिर बच्चों की छात्रवृत्ति या बेरोजगारों को रोजगार देने का काम। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली आज नामांकन करने के लिए कटी घाटी स्थित गोल्डन पार्क से यहाँ मिनी सचिवालय के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो हजारों की तादाद में यहाँ पर संख्या देखी गई है, उनको लेकर आमजन से पूछना चाहेंगे कि किस तरह का उत्साह है आमजन में और किस तरह का माहौल है अलवर ग्रामीण में। अलवर ग्रामीण में बहुत जबरदस्त मान्य आप देख रहे हैं, लोग हजारों की संख्या में आ रहे हैं और चल रहे हैं। गाड़ियों से अभी रवाना में गाड़ियों में कुछ ही समय पश्चात लोग आ रहे हैं। हमारे खास मेहमान हैं। कम से कम नहीं तो 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ऐसा क्या है कि क्या काम किया उन्होंने जो क्षेत्र में जो इतना जो व्यवहार है, मधुर व्यवहार है, लोगों से मिलके चलते हैं, सबसे रुक के चलते हैं, गरीब की और दीन की सबकी मदद करते हैं और गरीब के दर्द को अपना दर्द समझ के चलते हैं। ये इनको 10 साल होगी यहाँ पे, ये चौथा चुनाव, एक चुनाव हारे हैं। जब बीच में चुनाव हारे हैं उस समय बीजेपी से विधायक बने थे, तब लोगों ने देखा इनका व्यवहार और उनका व्यवहार, तो उसके बाद लोगों में जबरदस्त पलटाव है। हम रोज लोगों को गाँव में मिल रहे हैं और आप देख रहे हो उत्साह कितना जबरदस्त लोग आ रहे हैं। जयराम जाटव का क्या अस्तित्व है अलवर ग्रामीण में? माननीय जयराम जाटव जी का जो व्यवहार है और कार्य करने की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल खराब है, वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र में लोग अपना वोट देकर के लिए अपने ऊपर एक मुखिया चुनते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार शासन करे, ऐसी इसमें मान्यता है। पर वो अपनी इच्छा के अनुसार लोगों के ऊपर शासन चलाते हैं। मैं करूंगा जो करूंगा, जनता उसको स्वीकार करे चाहे नहीं करे, और जनता का अधिकार है, मत के अनुसार वो बदल सकती है। जो हमारी इच्छा के अनुसार शासन नहीं करेगा उसको हम बदलने का अधिकार है, तो वो जनता अब अपना रही है। जूली जी ने जनता के अनुसार शासन किया है, जनता की इच्छा का सम्मान किया है और इस वजह से जनता आज इनके साथ है। क्या लगता है कि किस तरह के काम आपके अलवर ग्रामीण क्षेत्र में हुए जिनकी बदौलत आज ये जो जनसमूह है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये देख रहे हैं आप, ये काम की जो आज काम की वजह से लोग यहाँ आए और उनका व्यवहार इतना गजब व्यवहार है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक कोई भी आधी रात पे, मैंने खुद ने रात के 12 बजे फोन किया था, मेरी एक ट्रॉली चोरी हो गई थी, 12 बजे फोन किया, उन्होंने 12 बजे फोन उठाया और ये कहा पटेल जी 12 बज रहे हैं। मैंने कि सर ऐसे ऐसे अपनी ट्रॉली चोरी हो गई। उन्होंने 1 मिनट में पुलिस को अलर्ट किया और हमारी ट्रॉली 2 घंटे के अंदर मिल गई। अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा बताओ? यानी कि जो जनप्रतिनिधि में गुण होने चाहिए वो सब आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं साहब, पूरे गुण है उनमें जनप्रतिनिधि के। अभी सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो किस समाज के वोट मिल रहे हैं या पूरे सर्व समाज की बात करें? 36 कौम के वोट मिल रहे हैं हमें, सर्व समाज के वोट मिल रहे हैं, SC के भी मिल रहे हैं, मेव भाई को मिल रहे हैं, गुजरों को मिल रहे हैं, मीणाओं को मिल रहे हैं, सातों जात के वोट टीकाराम जूली जी ले रहे हैं। ये होता है कि मंत्री जो होता है और कई लोगों की अपेक्षा उनसे ज्यादा होती है, क्या सबके काम हो पाए और नहीं हो पाए तो कौन से हुए, नहीं हो पाए तो नहीं? सारे काम तो देखो ऐसा है, कोई काम रह भी जाता है कोई आदमी का, पर उसको ऐसा जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने कि आपका काम नहीं करूंगा आप भाग जाओ, ऐसा कभी भी जवाब नहीं दिया। उसको भी संतुष्ट करके भेजा कि भाई आज नहीं तो कल आपका काम जरूर होगा। वर्तमान में किस तरह की समस्या थी आपके क्षेत्र में जो अब दूर? मेरे क्षेत्र में बिजली घर नहीं था, बिजली घर मंत्री जी ने बनवा दिया। मेरे क्षेत्र में गरवाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ रोड नहीं था, उसने 9 करोड़ रुपए 5 तरह के रोड बनवाया। अभी काम चल रहा है, बना तो नहीं, काम चल रहा है। एक मेरे गांव बेलावा से सीरावास के लिए रास्ता था, वो कभी नहीं बना, मंत्री जी ने अब बनवाया, बहुत अच्छा रास्ता, बहुत काम करे। एक हर आदमी के पास जाता, हर आदमी से मिलते रहता है, किसी से नहीं कहता मेरे को टाइम नहीं है साहब, कल लाना तो परसों आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में शहर का सा माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह सड़कों का जाल बिछा है, क्या वास्तव में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, वास्तव में काम। किस तरह के काम हुए? बहुत बढ़िया काम हुआ है साहब। तो क्या लगता है आपको कि ये दोबारा से विधायक बनने के काबिल है? बनेगा विधायक, दोबारा से बनेगा, पक्का बनेगा।
जो जयराम जाटव है पहले विधायक रह चुके हैं, उनके बारे में वो कभी भी कुछ नहीं किया, 5 साल में देखे नहीं आके, उसने तो वापिस आए नहीं बदल के। ये तो कोई जीवन मरण हर चीज में भी जाता है, वैसे कोई रात को काम बोलते हैं उसको भी करता है, छोटा मोटा काम चाहे बच्चा भी पूछ लो तो बच्चा का भी काम करता है। तो ये बात निकल के सामने आई कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के क्षेत्र में कई काम हुए हैं, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के काम हुए? आदरणीय अशोक गहलोत जी की जन कल्याण योजनाओं ने राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस आना जा रही है, और माननीय मंत्री टीकाराम जूली ने बहुत अच्छे कार्य कराए। सरल स्वभाव का आदमी है, सबसे हंस के बात करता है, प्यार से बात करता है, चलो कोई काम रह भी जाता है, लेकिन आदरणीय अशोक गहलोत ने तो जो सभी समाजों ने, सभी बिरादरियों ने जो मांगा उसने दिया। माननीय ऐसा मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, राजस्थान की जनता उसको रिपीट करेगी और उनको वोट देगी। हमारी कामना है ऐसा मुख्यमंत्री हमको फिर मिले। क्या लगता है राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार 100% बनेगी। जनता उसके पक्ष में है, क्योंकि जन कल्याण योजना अशोक गहलोत जी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, उनके बारे में बयान नहीं कर सकते हम। अगर राजस्थान की जनता अगर अशोक गहलोत जी को हराती है तो कौन विकास कराएगा, कौन जनता के बारे में सोचेगा, गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में। अशोक गहलोत राजस्थान का गांधी है। अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए। राजस्थान की जनता और अलवर जिले में जो जनसेवा आप देख रहे हैं, ये अशोक गहलोत जी की देन है। आदरणीय टीकाराम जूली ने भी अच्छा काम किया है। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने जो विकास कार्य किए वो लाजवाब कार्य है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रिपीट होगी। जय हिंद, जय भारत। इनका कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत राजस्थान के गांधी बताए जा रहे हैं। उनको कहना है कि जिस तरह के काम यहाँ पर अलवर ग्रामीण विधानसभा में हुए, उसकी बदौलत ये हजारों की तादाद में संख्या देखी जा रही है। लेकिन देखने की बात है कि आगे किस तरह का माहौल रहता है। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए अलवर ग्रामीण? तो अलवर ग्रामीण में बहुत बढ़िया काम किए हैं। कांग्रेस की सारी अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबको लाभ मिला है, जिसमें अन्न का किट है, अनाज है। और वहीं अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने अपना नामांकन भर दिया है। सुभाष चौक स्थित पार्टी दफ्तर से उनका जुलूस रवाना हुआ। शहर में जगह जगह अग्रवाल का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं मिनी सचिवालय में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पूर्व सोमवार सुबह सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में अजय अग्रवाल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, माताबजी तो कुछ नहीं हुई इसके अंदर, काफी लेट आया है। वो एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुत सारी सीटें पहले हो जाती हैं, कुछ बाद में हो जाती हैं, नंबर के हिसाब से चलती हैं। लेकिन ये तय हो चुका है, अजय अग्रवाल जी अलवर की जनता के कैंडिडेट हैं। एक उनका विजन है अलवर के लिए, एक उनकी एक रोड मैप है, मास्टर प्लान है अलवर के विकास के लिए। पिछले 15 साल में अलवर का एक तरह से जो दुर्दशा हुई है उसको अजय अग्रवाल जी संभालेंगे। लोग अभी तक याद करते हैं कि आपने जब नगर परिषद के अध्यक्ष थे तो जिस तरह से अलवर की जो काम हुए हैं अलवर के अंदर, वो अभी भी 15 साल बाद भी याद करते हैं। वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। हिसाब लेने का समय होता है, हर चुनाव के अंदर बताना पड़ता है कि मैंने क्या काम करा। आज 15 साल के अंदर यहाँ के विधायक रहे हैं, 5 साल संजय शर्मा जी विधायक रहे हैं, उनको जनता को बताना पड़ेगा कि मैंने ये काम करा है। जनता चुनाव के इंतजार कर रही है। पिछले 15 साल के अंदर जो अलवर की दुर्दशा हुई है वो जनता के सामने है। यहाँ हवाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ERCP की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोकी हुई है, जिसको पूरे 13 जिले हैं हमारे, उनके अंदर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। आपने देखा हर गर्मी के अंदर यहाँ मटके फूटते हैं, परेशानी होती है। तो और अलवर के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। आज ये समय होता है चुनाव का, जिसमें हर विधायक या जो भी MP होता है उसको अपना खाता बही दिखाना पड़ता है कि मैंने 5 साल के अंदर क्या काम करा है। अब ये वो समय आ गया है। अब यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक हैं, यहाँ के जो MP रहे हैं, यहाँ की जो केंद्र की सरकार है, वो आके बताए कि उन्होंने क्या काम किया है। हम बताएंगे 5 साल के अंदर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की जो सरकार है उसने काम किया है। इसके बाद अजय अग्रवाल की नामांकन रैली शुरू हुई। हजारों की संख्या में लोग ढोल नगाड़ों के साथ रैली में शामिल हुए।
नामांकन रैली होप सर्कस और नंगले सर्कल होते हुए मिनी सचिवालय पहुंची। रैली के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल बाजार में व्यापारियों से मिलते हुए चले। उधर एटीएल से बातचीत में अजय अग्रवाल ने कहा कि वे शहर के विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए अनेक कदम उठाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। और एक मेरा तो मैंने एक लाइन दी है, मेरी ये जिद है, इस शहर की सूरत बदलनी है। इस संकल्प के साथ मैं चल रहा हूँ। जिस व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्तित्व का 36 कौम का हर समाज के साथ साथ जिन्होंने भी मेरे काम को नज़दीकी से देखा है, नगर परिषद के जो 2004 से 2009 के ऐतिहासिक काम हुए हैं, उसी को जनता ने आज भी ध्यान में रखा हुआ है। उसी के चलते ही मुझे टिकट मिला है और शहर की जनता को मेरे पे एक असीम प्यार और विश्वास है कि इस व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। जिसने नरक परिषद बोलते थे, उस नगर परिषद को देश की सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय में घोषित कर दिया। 378वें पायदान में आज जो नगर परिषद है, वो कोई मेरे ज़माने में राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय का मुझे इनाम मिला, दर्जा मिला। और ख़ुद मंजीत सिंह जी पूरे राजस्थान में ये कहते थे कि सबसे साफ़ सुथरा शहर बनाया तो यह अजय अग्रवाल ने बनाया है। और मेरे को यह है कि मैं अकेला चने से बाहर नहीं पुगता, मेरे साथी पार्षद ने उस समय, और शहर की जनता ने मुझे बहुत विश्वास दिया। मैंने डोर टू डोर योजना शुरू की। जो काम मोदी जी 2014 में कर रहे हैं टॉयलेट बनाने का, मैंने 2007 में अलवर शहर में 274 टॉयलेट बनाए और सारे टॉयलेट फर्स्ट क्लास चलते थे। और 108 पार्कों का डेवलप किया, शहर में पेवरीकरण किया, शहर में टूरिज्म की दृष्टि से सागर को अभूतपूर्व छटा मैंने बिखेरी। बहुत सारे काम है, यदि मैं गिनाने लगूं तो शाम होगी। निसंदेह उन्हीं के बल पर, और पिछले आप देख रही हैं 15-25 साल से लगातार मैं गौ सेवा में हूँ। मेरे पास श्री सार्वजनिक गौशाला का दायित्व है निर्विरोध 25 साल से लगातार। अलवर के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं होगा जो एक ही संस्था में कोई 25 साल से रहा हो, ऐसा मेरा मानना है। 25 साल से अथक प्रयास से जो गौशाला को देश की प्राचीन गौशालाओं के साथ साथ एक टूरिज्म हब के रूप में मैंने कन्वर्ट किया है, उसके चलते हुए हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आज गौशाला में 700 गोवंश है। गोवंश के लिए हम काम करते हैं। 1,25,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है। पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता। ये इस अलवर शहर की जनता का मेरे प्रति प्यार है और मुझे लगता है ये जनता का आशीर्वाद के चलते ही ये टिकट मेरे को दिया गया है और निश्चित रूप से ठाकुर जी मेरी पार लगाएंगे।
पूर्व शहर विधायक बनवारीलाल सिंघल अब अलवर शहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पूर्व उन्होंने भाजपा टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब सिंघल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वे शुरू से सनातन और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा ही आगे करेंगे। निर्दोष होने के बावजूद मेरा 2 बार टिकट काटा गया। इससे आहत होकर मैंने तत्काल निर्णय लेकर पत्रकार वार्ता करके घोषणा की कि मैं अपना नामांकन 6 तारीख को दाखिल करूंगा। किंतु राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा बचपन से जो मिली है और हिंदुत्व के लिए मैंने जीवन भर काम किया है, मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना मेरे लिए संभव नहीं है। आप सब लोगों ने इस कठिन समय में मुझे लगातार संबल देकर मेरा साथ दिया है, वो मेरे लिए जीवन भर अमूल्य योगदान की तरह याद रहेगा। आप और हम सब साथ रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं समझता हूं कि आपको जो पीड़ा मेरे इस निर्णय से होगी उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप सब लोग कृपया स्वयं को भी संयत करें और मैं भी अपने आप को संभाल कर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा हम करेंगे। उधर सोमवार को नामांकन भरने वाले कुछ बागियों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। इनमें रामगढ़ से सुखवंत सिंह और राजगढ़ से सुनीता मीणा शामिल हैं। आजाद समाज पार्टी से सुखवंत सिंह ने फॉर्म भरा है। वे पिछली बार रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी थे। सुखवंत सिंह हजारों समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। उपखंड अधिकारी अमित वर्मा के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सिंह ने कहा कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है और अब जनता फैसला करेगी। वहीं अन्य समर्थकों ने बताया कि रामगढ़ में आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। आज नामांकन का दिन था, आखिरी दिन था। जनता का बहुत बड़ा सैलाब है। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। लेकिन चुनाव है, इसको 25 नवंबर तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाए, जब तक हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मुझे एक कार्यकर्ता से यही आग्रह निवेदन है, इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ें। मौका बहुत अच्छा है, जनता का मन भी है, लेकिन इसको भुनाना हमारा सभी कार्यकर्ताओं का काम है। इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे अपने? मुद्दा ये रहेगा कि हम जाति धर्म मजहब पंथ से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेंगे। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। सर, रामगढ़ के विकास के लिए क्या विजन है आपका? देखिए, बहुत सारी प्राथमिकताएं, लेकिन समय आएगा जब सारी प्राथमिकताओं को प्रायोरिटी में पूरा किया जाएगा। राजस्थान में आप तीसरे मोर्चे में हैं, कितनी सीटें मानते हैं आप? देखिए, अभी इसकी संभावना मैं नहीं बता सकता। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं रामगढ़ विधानसभा की बात कर सकता हूँ। जनता को कोई संदेश? जनता को यही संदेश है कि ऐसा ही जो आशीर्वाद आज दिया है वो बनाए रखें वोटिंग वाले दिन तक। आपके कार्यकर्ता और समर्थकों को कोई संदेश? कार्यकर्ता मजबूत हैं, मजबूती से चुनाव लड़ें, जन जन तक पहुँचें। आग्रह करें कि इस जो परिवारवाद या रामगढ़ में चल रहा है उसको बदलें। जी, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आला कमान ने हमारा प्रत्याशी उतारा है, हमें पूर्ण उम्मीद और जनता पे भरोसा है। हमारा प्रत्याशी विजयी होकर आएगा। हम तन मन धन से हर तरीके से समर्पित होकर हमारे कैंडिडेट को विजय की ओर ले जाएंगे और जीता के लेकर आएंगे। आपका जो गठबंधन है, ये हमारा गठबंधन आरएलपी और एएसपी दोनों पार्टियों का गठबंधन है। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हो? हम लगभग 70 से 80 सीट के बीच। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सोमवार को बहरोड में थी। यहां से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने नामांकन किया है। वसुंधरा राजे ने उनके समर्थन में विशाल सभा को संबोधित किया। साथ ही डॉक्टर जसवंत को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उधर रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के युवा प्रत्याशी जय आहूजा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सानिध्य में अपना नामांकन भर दिया है। रामगढ़ उपखंड कार्यालय में पर्चा दाखिल करने के दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा एवं रामहेत यादव भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिला है और इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। साथ ही रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जय आहूजा जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है। जय आहूजा जी को
प्रत्याशी घोषित किया है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उनका नामांकन पत्र आज दाखिल होना था। उसी श्रृंखला में पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई और हम यहाँ आए। कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त जोश देखने को मिला और मुझे स्पष्ट लगता है, पूरा भरोसा है कि जय आहूजा यहाँ से चुनाव बड़े अंतर से जीत के जाएंगे विधानसभा। सर, भाजपा का जो पूर्व प्रत्याशी है सुखवंत सिंह, वो आगे एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कोई वार्ता हुई आप? समझाइश करने की कोशिश करेंगे। हमारे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है डैमेज कंट्रोल का, और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आएगी, निश्चित रूप से वो हमारे ही आदमी हैं, पिछली बार लड़े थे, इसलिए इस बार जय आहूजा जी को मौका दिया पार्टी ने। मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी मान जाएंगे। सर, इस बार क्या आपको लगता है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी? स्पष्ट लग रहा है जी, सबको ही लग रहा है, और अब तो सभी लोग कह ही रहे हैं। मैं दिल्ली कल था थोड़े समय के लिए, तो सारा मीडिया भी बोल रहा है, आप लोग भी बोल रहे हो। सर, मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, सुशासन और डेवलपमेंट, ये दो मेजर पैरामीटर हैं उनके, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। योजनाओं का सार है, गरीब उनकी योजनाओं में केंद्र बिंदु में है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, हमें 100% मिलेगा। सर, ERCP बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता परेशान है, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे गजेंद्र सिंह जी लगातार इस क्षेत्र में आकर के समझा करके गए हैं कि किस कारण से ये अटका, लेकिन ERCP हम ही पूरा करेंगे, ये निश्चित मानिए आप। सर, ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, हमारा कमल का जो निशान है ना, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उधर प्रत्याशी जय आहूजा ने कहा कि रामगढ़ में विकास, सद्भाव, सुरक्षा और शांति के लिए काम करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। टिकट देने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए आहूजा ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ ही मेवात क्षेत्र से अपराध को रोकना प्राथमिकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोपीचंद जी गुजर, पूर्व प्रधान जी। मुस्कान है लोगों के प्रेम की, समर्थन की, उत्साह की, जो लोगों ने मेरे साथ अभी इस नामांकन रैली में शामिल होकर के दिखाया। पूरा बाजार आगे से पीछे तक, छोर पे किसी भी छोर पे धरती नज़र नहीं आ रही थी, लोगों के सिर ही सिर नज़र आ रहे थे। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जनताओं का, मित्रों का, सहयोगियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब की बार भी कांग्रेस के कुशासन और अपराधों को दिए हुए संरक्षण के विरुद्ध हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। सर, पहला सवाल, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी के लिए ये कहूँगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा है अपराध और असुरक्षा की भावना। आम जनता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के सारे अपराधों की बहुत रोकथाम हो। बात सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरे कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें तो बहुत धांधली होने के कारण लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चों को पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा, तो बच्चों को सर्वाधिक रोजगार मिले, इसके लिए निजी स्तर पे हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। निर्धन बच्चियां, धन की कमी से उनका विवाह ना हो, ये हमारी सदैव प्राथमिकता रहेगी। और निर्धन बच्चों की कभी पढ़ाई ना रुक जाए पैसे के अभाव में, ये हमारी प्राथमिकता। सर, रामगढ़ के विकास का लेकर क्या विजन है आपका? रामगढ़ के विकास को लेकर विजन ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होने चाहिए। और अभी छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की एक अनुमानित बात है कि यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बिकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन, वो भी विश्वविख्यात हैं। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे हमारा एक कट बन चुका है, दूसरा हमारे विधानसभा से लगता हुआ बुर्जा में काम चालू होने वाला है। तो यहाँ लॉजिस्टिक के बिज़नेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ लॉजिस्टिक बिज़नेस आ सकता है।
यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत गुंजाइश है और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और इलाके की इकोनॉमी बदले और यहाँ समृद्धि आए घर घर में, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। सर, रामगढ़ क्षेत्र में सद्भावना, शांति और सुरक्षा ये बड़े मुद्दे हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए अपराधियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए, शासन वही था, लोग वही थे, पुलिस भी वही थी, पर जब योगी जी नहीं थे तो कितना बुरा हाल था, और जब योगी जी आ गए तो फिर वहाँ पे कैसी सुख शांति और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। शांति और सुरक्षा से ही समृद्धि आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि रामगढ़ में शांति और सुरक्षा हो तो यहाँ समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। आपकी पार्टी का ही आज बागी उम्मीदवार दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? हमारे बड़े भाई हैं, जीवन भर हमने साथ काम किया और हर मंच से सुखवंत जी, मैं और बाकी लोग भी जो हम टिकट मांग रहे थे वो कहते आए कि पार्टी हमारी माँ है और हम में से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम सब मिलकर चुनाव लड़वाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, 9 तारीख तक नामांकन वापसी का समय है। मुझे उम्मीद है उनको अपना वचन याद आएगा। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन वचन पे कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। जो बात उन्होंने और हमने डिंडोरा पीट करके ढोल बजा के मंचों से कही थी, हमें वो याद रखनी चाहिए। पिछली बार आहूजा साहब का यानी हमारा टिकट कटा था, हमने उनका पूरी तरह से साथ दिया था। हमने रामगढ़ को अछूता रखा, रामगढ़ में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं की और रामगढ़ के सारे कार्यकर्ताओं को सुखवंत जी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। हमें उम्मीद है कि वो उस दिन को भी ज़रूर याद करेंगे जब मैं उनके प्रधानी के इलेक्शन में उनके साथ जी जान से लगा हुआ था, जब उनके एमएलए के इलेक्शन में हमारी पूरी टीम ने उनकी मदद करी, तो वो ज़रूर याद करेंगे और हमारा घर वापसी उनकी हो जाएगी। आज भी फिर कह देता हूँ, समृद्धि, घर घर की समृद्धि, घर घर में रोजगार और घर घर में बच्चे पढ़ लिख जाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जल जीवन मिशन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही हमारी सरकार का कार्यकाल शुरू होगा, जल जीवन मिशन के पेंडिंग टेंडरों को पूरा करवाना, जल जीवन मिशन की पेंडेंसी ख़त्म करवाना, हमारी माताओं बहनों के कष्ट को दूर करना और घर घर जल पहुंचाना नल के जरिए। सर, इस चुनाव में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी राजस्थान में? 100% बनेगी। गहलोत साहब अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे। एक बार 156 थी, उनकी 50 रह गई जब वो 2003 में लड़े। उसके बाद उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़े। 2013 में तो कुल 21 रह गई। गहलोत साहब पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, 5-7 ही रहनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, रामगढ़ क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? रामगढ़ क्षेत्र की पूरी बीजेपी एकजुट है। तन मन धन से सब लोग अपने प्रयास कर रहे हैं और 5 साल के कुशासन और अन्याय और अराजकता से लोग तंग हैं। रामगढ़ का भाजपा कार्यकर्ता इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब इस राक्षसी विचार वाली कांग्रेस की सत्ता को और इनके नेताओं को करारा जवाब दे सके। 25 तारीख को भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगा के वोट की चोट के जरिए हजारों मतों से भाजपा को विजयी बनाए। उधर इससे पूर्व रामगढ़ कस्बे में वे जुलूस के रूप में लोगों से मिले और इस अवसर पर भारी भीड़ के चलते बाजार में जाम लग गया। इस अवसर पर जगह जगह मालाओं, साफों एवं मिठाइयों से स्वागत किया गया। वहीं नामांकन के बाद कार्यालय पर सभा भी हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार जनता की सेवा की है, साथ ही सनातन हिंदू धर्म के लिए काम किया है। इसी तरह इस क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी जय आहूजा भी हिंदू चेहरा हैं जो हर समाज के लिए काम करते हैं। इसके अलावा विस्थापितों की सेवा सहित पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाने का काम भी किया है। उन्होंने रामगढ़ से निश्चित तौर पर जीत की बात भी कही। आहूजा ने कहा कि बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जिससे हिंदू स्टेट हिंदू लाइन पर, हार्डकोर हिंदू लाइन पर मैं काम करता रहा हूँ। उसी स्टेट पर पिछले 15 वर्ष से जय आहूजा मेरे से भी आगे बढ़कर अफगान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी तथाकथित और विस्थापितों को आर्थिक मदद भी देता रहा है, सहयोग भी करता रहा है और 47,000 लोगों को नागरिकता दिलाई है भारत की। इतना विशाल काम किया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मिलकर के। हम सब उसके पार्ट हैं, हिंदुत्व के और सनातन धर्म के। इस विवाद में मेरा ये नहीं कहता मेरा टेरर है, ये कहना अपराधित है, असंसदीय है। जनमत में आम गरीब के लिए, गरीब को भगवान मान करके, गरीब को गणेश मान कर हम पूजा है माननीय मोदी जी ने। हम मोदी जी की लाइन पर चल रहे हैं
और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह विधानसभा चुनाव अपने आप में जरूर प्रतिष्ठा इसलिए टीकात्मक है 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए। मैं समझता हूँ राजस्थान में 2/3 बहुमत आएगा, पहले से भी ज़्यादा। मेरे मोबाइल अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पीए के पास है। उस मोबाइल में मैंने 21/5 को राजस्थान के निगम के अध्यक्ष को व्हाट्सएप किया हुआ है। उस व्हाट्सएप में और मैसेज में उनके सिर्फ 17 से 22 सीटें आई कांग्रेस की। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने मुझे कहा, फ़ोन किया तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीटें आएंगी। पहले भी मैंने संतवाणी से घोषणा की। मैं स्वभाव से एक संत हूँ। मैंने पहली बार विधायक किराए का मकान, दूसरी बार विधायक किराए का मकान, तीसरी बार विधायक किराए का मकान। हमारे श्रीमती जी प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए, तब सस्ते दोपहर लिए। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गैस एजेंसी नहीं, कोई केसन नहीं, कोई माइंस नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं। बाबा बालकनाथ जी को मैंने कहा था, आप तो कान फाड़ बाबा हैं, पर मैं हृदय फाड़ बाबा हूँ, भावुक व्यक्ति हूँ। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को विभिन्न पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन प्रस्तुत किए। मिनी सचिवालय में कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के अलावा बहुजन समाज पार्टी से नेहा शर्मा ने भी पर्चा भरा। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से कुल 13 प्रत्याशियों ने अंतिम दिन तक नामांकन प्रस्तुत किए हैं। हालांकि अजय अग्रवाल और भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा के मध्य सीधा मुकाबला है। इससे पहले निर्दलीय श्रवण सिंघल और रामावतार सहित कुछ उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली प्रमुख रहे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी से जगदीश प्रसाद नेहरा, आप पार्टी से महावीर प्रसाद राजौरिया, जननायक जनता पार्टी से बीना चौहान, आरएलपी से मुकेश कुमार और निर्दलीय मीना कुमार जाटव सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन प्रस्तुत किया। इस प्रकार अब तक कुल 8 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन प्रस्तुत किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि अब सभी नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 9 नवंबर को सिंबल दिए जाएंगे। इसी दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि रहेगी। उसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। बिल्कुल, आज जो नामांकन प्रक्रिया है विधानसभा चुनाव की, वो आज कंक्लूड हो गई है और सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में हमको जो नामांकन प्राप्त हुए हैं, अब उसकी आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा 9 तारीख को और उसके साथ साथ ही जो विड्रॉल की आखिरी तारीख है वो भी 9 तारीख रहेगी। तो उसके बाद जो हमारे पास फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट प्राप्त होगी, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई बैलेट पेपर प्रिंटिंग है, ईवीएम मशीन्स की तैयारी करना है और आगे मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण, सभी प्रक्रियाएं नहीं है और आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाए। उधर अलवर शहर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी नेहा शर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन भरा है। उन्होंने बताया कि शहर में पानी, सड़क और गंदगी सहित अनेक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इन्हीं मुद्दों के समाधान को लेकर उनके द्वारा जनता से समर्थन मांगा जाएगा। मेरा नाम नेहा शर्मा है और बसपा पार्टी ने मुझे अपना अलवर विधानसभा शहर से प्रत्याशी घोषित किया है और आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे पानी की है। जो लोग है ना परेशान है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक पानी नहीं आता है और है ना सड़कें टूटी हुई है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, रोड लाइटें नहीं है और कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। और जनता के बीच में मैं जा रही हूँ, जनता कह रही है कि है ना हमने जिताया नेताजी और हमको शक्ल ही नहीं दिखाते, 5 साल से हमने तो देखा ही नहीं है और कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है। और जनता अगर हमें जिताती है तो हम शहर का विकास करेंगे और यही मेरी आग्रह है जनता से। सर सबसे पहले तो है ना पानी की समस्या को दूर करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी। घर घर पानी पहुंचाना है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं जा रही लोगों से मिल रही हूँ, घर घर जा रही हूँ तो सब यही बता रहे हैं कि पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपचंद खैरिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले कस्बे के सावन वाटिका होटल के प्रांगण में जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस टिकट मांग रहे अन्य दावेदारों की मौजूदगी भी रही। इनमें प्रमुख रूप से राम यादव, विजेंद्र महलावत और राम नारायण चौधरी आदि शामिल थे। कांग्रेस प्रत्याशी को जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय लाया गया, जिससे सभी रोड जाम हो गए। अलवर शहर में भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा द्वारा सघन प्रचार का दौर जारी है। वे सोमवार को भी अनेक क्षेत्रों में पहुंचे। इस दौरान विधायक एवं प्रत्याशी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही लोगों ने समर्थन का भरोसा दिलाया। इस दौरान संजय शर्मा ने स्वयं के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से अलवर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट महावीर प्रसाद राजौरिया ने पर्चा भरा है। राजौरिया ने बताया कि पूरे क्षेत्र की जनता को माता पिता और भाई बहन तुल्य समझकर वे जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री का क्षेत्र होते हुए भी अलवर ग्रामीण में कई तरह के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब वे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर कल्याणकारी योजनाएं देने का प्रयास करेंगे। मैंने आज आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण का नामांकन किया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो जनता माई बाप है, जिसे मैं दिखावटी नहीं मन से और दिल से मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस बार अलवर ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बेटे को, इस पोते को, इस क्षेत्र के बच्चे को आशीर्वाद दे और अपने स्थानीय विधायक का चुनाव करे, ताकि वो आप जो हमारी समस्या हैं उनको जान सके, उनसे रूबरू हो सके और सुख दुख में आड़े आ सके। सर, विकास कार्यों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 साल से सड़कों के नाम पर कुछ नहीं है। चाहे आप सैनपुरी, बुराड़ी, घाटला, पड़ीसल चले जाओ, चाहे मदनपुरी चले जाओ, चाहे आप 12 से नलटी के 12 से और 12 तक चले जाओ, अभी रोड बनाए तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। रोडों की हालत ख़राब है। अभी 2 महीने पहले आप देखेंगे कि क्या नाम है, आपके बिजली की स्थिति देखेंगे आप, 6-6 घंटे बिजली का कट मिल रहा है। देखिए, मंत्री जी ने अगर सही मायने में ईमानदारी से पूछी जाए तो मंत्री जी ने इस क्षेत्र को कभी अपना माना ही नहीं और न कभी क्षेत्र को समय दिया। आपको मैं दिल से बता रहा हूँ ये बात। अगर वो क्षेत्र को अपना मानते और इस क्षेत्र की जनता को अपना मानते, माई बाप मानते, तो समय देते, लोगों के बीच में रहते, सुख दुख में आड़े आते, तो ये 4 साल 4.5 साल बाद आप रोडों को बनाने चले हो, वो काम शायद बहुत पहले हो गया होता। अब क्या क्या विकास हो रहा है? सर देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा बना के भेजा हूँ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, पालीवाल साहब ने, विनय मिश्रा जी ने, संदीप पाठक जी ने, और यहाँ मोदी जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र यादव साहब, आदरणीय ओला साहब, आदरणीय CP राव साहब, उन सब ने मुझ पर एक विश्वास जताया है और मैं धन्यवाद दूंगा शीर्ष नेतृत्व को कि वास्तव में उन्होंने, मैं पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ, पिछले कई दिनों से मैंने 25 ग्राम पंचायत पैदल यात्रा भी की है। जो लोगों की समस्याएं आई, जब समस्याएं जस की तस हैं, मैं कह रहा हूँ यही मंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते ना
तो इस क्षेत्र का कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ तो सब सिर्फ अपनी पोट बांधने आ रहे हैं, माल कमाना है और वापस अपने घर जाना है। तब तक स्थानीय कोई व्यक्ति नहीं आएगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। सड़क बहन बेटियों के लिए 1000 रुपये महीना की हमारी, इसके अलावा जो कैप बेल्ट की नौकरी में शहीद होंगे उसमें 1 करोड़ रुपये, शिक्षकों को BLO वगैरह नहीं लगाएंगे, शिक्षा पे उचित ध्यान देंगे, रोजगार देंगे और खुशहाली लाएंगे, भाईचारा कायम रखेंगे। जो हमारा भाईचारा बिगड़ा हुआ है, हमारा काका बाबाओं का जो हमारी जो गंगा जमुना तरजी है वो बिगड़ी हुई है, उसको वापस एक पटरी पे लाएंगे और मिलके साथ चलेंगे, मिलके विकास करेंगे। गांव की पंचायत पे चौपाल पे जाके लोगों की समस्या सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उस चौपाल से, उस पंचायत से निकले ही तब तक वो हमारा काम ना हो जाए, हमारे आदमी का काम ना हो जाए। उधर अलवर ग्रामीण से आखिरकार सोमवार को मीना कुमारी जाटव ने नामांकन प्रस्तुत कर दिया। वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि वे इस सीट से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव की पुत्री हैं। दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद भी है। इस तरह इस सीट पर पिता के विरोध में पुत्री चुनाव लड़ रही है। सहकारी समिति का रिकॉर्ड नष्ट कर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाले 2 आरोपी अकबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनमें से एक आरोपी अब्बास अली कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य है। ग्राम सेवा सहकारी समिति पलखड़ी के संचालक मंडल के निर्वाचन संबंधी कामकाज और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान उपद्रव हुआ था। इस दौरान सूची फाड़ने एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर 2 व्यक्तियों को अकबरपुर पुलिस ने पकड़ा है। इसे लेकर सहकारी समिति चुनाव अधिकारी लक्ष्मी मीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनुसंधान अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि साक्ष्यों और वीडियो फोटो सहित गवाह के आधार पर नांगला रटावत निवासी अब्बास अली एवं इकराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। शहर में स्कीम नंबर 8 स्थित सीए ब्रांच में सोमवार को MSME और स्टार्टअप पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जयपुर से आए स्पीकर मनीष जैन और रोहित गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई। ब्रांच अध्यक्ष पुष्प पलावत ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा शहर के उद्योगपतियों और ट्रेडर्स को उपयोगी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताया जा रहा है। सीए इंस्टीट्यूट अलवर में MSME संवाद व स्टार्टअप के ऊपर एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, जिसमें शहर के जितने भी उद्योगपति हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए MSME और स्टार्टअप से संबंधित जानकारी इसमें दी जाएगी। जयपुर से हमारे 2 स्पीकर्स आज आए हैं, जिसमें कि सीए मनीष जैन और सीए रोहित गुप्ता। ये 2 अपने अपने टॉपिक्स MSME और स्टार्टअप के ऊपर जानकारी देंगे, लोगों को उनकी क्वेरीज का समाधान करेंगे। राजर्षि अभय समाज के विशाल रंगमंच पर आयोजित नाटक महाराजा भर्तृ को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं। यह नाटक 10 नवंबर तक मंचित होगा। इसी दौरान सेठ मायादास से जुड़ा प्रसंग मंचित किया गया। सेठ की भूमिका देवराज शर्मा, चंद्रशेखर शास्त्री के रूप में दीपेंद्र उपाध्याय और मोहिनी की भूमिका भारती ने निभाई। महानिदेशक मनोज कुमार गोयल खुद भी पंडित की भूमिका अदा कर रहे हैं। उधर भर्तृ द्वारा बेताल के वध, बेताली द्वारा उन पर आक्रमण एवं पुरुष वेश में महारानी पिंगला द्वारा अपनी कटार से बेताली को मारने आदि के प्रसंग भी मंचित हुए। वहीं पर महाराजा भर्तृ को और महारानी पिंगला के मिलन के साथ ही नीति शतक संपन्न हुआ और श्रृंगार शतक प्रारंभ हो गया। भर्तृ की भूमिका पीयूष शर्मा एवं महारानी पिंगला की भूमिका यामिनी ने निभाई। साथ ही गुरु मच्छंदर नाथ के रूप में वेद शर्मा और गुरु गोरखनाथ की भूमिका अंकित शर्मा एवं कैलाश सैनी ने अदा की। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में सोमवार को निःशुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा शिविर लगाया गया। जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से आयोजित शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच कर परामर्श दिया गया। वहीं मोतियाबिंद वाले मरीजों को चिन्हित कर नेत्र ऑपरेशन किए जा रहे हैं। केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि 85 मरीजों की आंखों की जांच की गई। चयनित करीब 35 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा सभी मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई हैं। महावीर इंटरनेशनल अलवर की ओर से आचार्य हस्ती चिकित्सालय में जिला अंधता निवारण समिति अलवर के तत्वाधान में नेत्र शल्य चिकित्सा का कैंप लगाया गया है, जिसमें 85 मरीज़ों को हमने आज OPD रखी है, तो उनको जांच की है और लगभग इसमें से 35 मरीज़ जो हैं उनके ऑपरेशन के लिए इनको जांचा गया है, जिनके आज शाम को ऑपरेशन होंगे और
कल इनको सवेरे हम इनका फाइनल चेकअप करके और 1 महीने की दवाई देके फ्री करेंगे। इसके साथ साथ ही आज हमने फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया था, जिसमें जितने मरीज आए हैं उनका निःशुल्क उपचार एवं दवाई दी गई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामहेत यादव ने कहा है कि पार्टी ने सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट दिया है। उन्होंने पार्टी द्वारा विश्वास बनाए रखने के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले भी विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और एक बार फिर से यह मौका मिला है। रामहेत यादव के अनुसार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का लाभ पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मिलेगा। ये जनता का आशीर्वाद है, शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है, उन्होंने मुझे भरोसा किया है। मैं कोशिश करूंगा कि शीर्ष नेतृत्व का विश्वास भी कायम रहे और जनता का भरोसा, जनता ने जिस तरह से पूरी ताकत से मेरी सिफारिश की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर्वे के आधार पर पार्टी ने निर्णय किया, सर्वे जनता ने मेरे समर्थन किया, इसलिए मुझे मौका मिला है। मैं पहले भी विकास के आयाम के कीर्तिमान बनाए हैं और आने वाले समय में भी राज आएगा और सेवा का मौका मिला तो किशनगढ़ बास में नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करूँगा। कार्यकर्ता अब परख हो गई ना, अब कंपैरिजन हो गया सब। वर्तमान ने क्या किया और पहले क्या किया था, तो जब दोनों का आपस में तुलनात्मक बात आती है, किसने काम किया तो जनता फैसला। पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, अब आपको लगता है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, विशेषकर 200 विधानसभा, उनको फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलता ही है सर। मोदी जी की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, वो जनधन योजना हो, जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर जो जल की योजना हो और सब लोगों के खाते खुलवाना हो, ये सब चीज़ें फ़ायदा जनता को मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर आप किशनगढ़ बास में चुनाव में जा रहे हैं? विकास के मुद्दे। विकास ही मेरा एक कल्पना है कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ बास है, जिसमें कुछ विकास के काम अधूरे रह गए तो उनको पूरा करना मेरा लक्ष्य रहेगा। इस बार सर गहलोत की सरकार बनेगी या वसुंधरा की या फिर बीजेपी के अन्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? कमल के फूल की सरकार बनेगी। मालाखेड़ा से राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर मार्ग चौराहे पर इन दिनों अव्यवस्था का आलम है। लक्ष्मणगढ़ रोड चौराहे पर बड़े ट्रेलर सड़क पर ही खड़े कर ड्राइवर इधर उधर चले जाते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
वहीं सड़क किनारे अवैध रूप से लगी हुई दुकानें भी दुर्घटना को आमंत्रण दे रही हैं। अन्य मार्गों पर भी निजी वाहन और अवैध रूप से संचालित जीप खड़ी रहती हैं। इसके बाद भी संबंधित विभाग चुप्पी साधे हुए है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान के लिए शिक्षा कर्मियों सहित स्वीप सेक्टर ऑफिसर जुटे हुए हैं। बालेटा की स्वीप अधिकारी संगीता गौड़, बीएलओ नीरज गुप्ता और ललित शर्मा इसी क्रम में मंडावरा गांव की महिलाओं से मिले। यहां वोट प्रतिशत कम होने का एक कारण यह भी सामने आया कि अधिकांश के पति बाहर रहते हैं। ऐसे में उन्हें वोट अवश्य डालने के लिए जागरूक किया गया। उधर 7 नवंबर से दीपावली अवकाश के चलते सोमवार को कई स्कूलों में मतदान के बारे में जानकारी दी गई। बांदीपुर विद्यालय में मौजूद मौसमदीन और मोहन सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे 25 नवंबर को मतदान अवश्य करेंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान भीड़ को लेकर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने आरोप लगाए हैं। जाटव के अनुसार गरीब लोगों को प्रलोभन देकर रैली में बुलाया गया है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को भी बुला लिया गया, जिससे उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि सोमवार को कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा भरा था और सभा भी की थी। आरोप है कि इसमें पंचायत समिति मालाखेड़ा के गांवों से नरेगा मजदूरों को भी ले जाया गया। इसकी शिकायत मिलने पर विकास अधिकारी ने मौके पर टीम भेजी। भीतर से पोली होती है, बाहर से पर्दे होते हैं और वो बजती बहुत है। तो वही हाल टीकाराम जूली का है। हरियाणा से भीड़ ला रहा है और आज उसको सोचना चाहिए। जो मजदूर आदमी है, जो नरेगा में काम कर रहा है, उनको बसों से भरा के वहाँ के लालच दे करके दबाव डाल रहा है। सेक्रेटरी में जो नरेगा में जो लग रहे हैं कर्मचारी, उनसे कह रहे हैं आ जाओ, उनको भेज दो, केवल भीड़ जुटाने के लिए। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको, टीकाराम जूली की भीड़ जुटने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वो भीड़ रुकेगी नहीं। वहाँ वो गोल्डन बाग से चलेंगे ना, वहाँ से चल के पहली बार कट्टी घाटी में आगे बिखर जाएंगे और कलेक्ट्रेट तक पहुँचेंगे नहीं। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव प्रचार में जुटे हुए हैं। सुमेल ग्राम में रात्रि को 4 घंटे देर से पहुंचने पर भी लोग इंतजार करते रहे और जाटव समाज सहित सर्व समाज ने भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्हें जेसीबी में बैठाकर भी अभिनंदन किया गया। इसके अलावा 125 मीटर लंबा साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने दोपहिया वाहनों से रैली निकाली। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। और कोई कहते हैं खराब बोलता है, अक्षर टाइप, मैं अक्षर बोलता नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ नरू का टाइप का हूँ। ये नरू खंड है, क्या है, अलवर जिला नरू खंड कहलाता है पूरा जिला। इसलिए वो एक स्वभाव रहता है, लेकिन ये सच्चाई की बात है। अभी कहा था सच और झूठ की लड़ाई है, ये बातें सब जाएंगी वहाँ। और एक बात और है भाइयों, मैंने भाभी कहा था टक्कर दो के बीच, टक्कर तीसरा जो आए कोई, वो तो बस वो झोंकड़ी सी आए वो चल जाएगा। तो इन वोटों कोई रिश्तेदारी निकाले वो कुछ कहे वो तो वोटों को खराब मत करना। उधर सोमवार को भी उन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान जयराम जाटव ने कहा कि वे सिर्फ दूसरों के भले के लिए सही और सच्ची बात कहते हैं एवं किसी का बुरा नहीं चाहते। उन्होंने अपनी सफलता के लिए सभी का आशीर्वाद मांगा और आपसे वादा किया था कि हम ज्यादा वोट देंगे, आप ज्यादा वोट, और हमने जिताया था, लेकिन बेवफा निकल गया तो क्या करें। आपको एक बात और कहने आया हूँ भाई, गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान की है। जैसे कि एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ, भारत देश महान है जिसमें धर्म अनेक, तरह तरह का फूल खिलावे बाग सजावे। तो आप सभी से ये करबद्ध निवेदन करने आया हूं, आने वाली 25 तारीख को भाई जयराम को भारी मतों से जिताए। और पहली बार मैं आपके साथ निवेदन कर रहा हूं, पहली बार हम देव समाज के लोग जुड़े हैं। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब निर्णय कर लिया है कि भाई जयराम को जिता के लाएंगे और झूठ के मुंह पर पालक होते। 5 साल पीछे लेकर के चले गए और उस एमएलए ने, मंत्री ने उन लोगों को रखा जो उनका एजेंट का काम करते थे।
उनके लिए पार्टियां ढूंढते थे, उनके लिए कमाई का साधन ढूंढते थे कि भाई कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा कमाना है। आप सब लोगों को पता है अलवर ग्रामीण को और जूनी को दो लोग, खासतौर से दो लोगों ने चलाया। पूरे 5 साल उन दो लोगों ने ही जो है इस विधानसभा में लोगों के कामों को अटकाया और अपने निजी स्वार्थों को, निजी कामों को कराया। अभी आपने देखा है कि मालाखेड़ा बाईपास का काम, मालाखेड़ा का बाईपास सैंक्शन कराया गया है। सरिस्का बाग परियोजना की अकबरपुर रेंज से मादा भालू भटकती हुई आबादी क्षेत्र में पहुंच रही है। ऐसे में वन विभाग की टीम रात दिन उसकी निगरानी में लगी रहती है। ये भालू अकबरपुर के समीपवर्ती गांव अहमदपुर में कुछ दिनों से भटक रही है। यहां मौजूद मनोज शर्मा का कहना था कि सोमवार को भी भालू को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गौरतलब है कि यह मादा भालू पहले राजगढ़ और अलवर के MIA तक जा चुकी है। अकबरपुर कस्बे में बंदरों के आतंक के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी बंदर बड़ी संख्या में रात्रि में भी गेट के पास बैठे रहते हैं। वहीं बंदर घरों में घुसकर सामान ले जाते हैं, साथ ही कई बार ग्रामीणों को जख्मी कर चुके हैं। थानागाजी में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कैलाश मीणा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। वे बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जुलूस की वजह से कस्बे में जाम लग गया। कैलाश मीणा भामाशाह के रूप में थानागाजी क्षेत्र में पहचान बनाए हुए हैं, साथ ही सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। सर्व समाज का प्यार है, सर्व समाज का आशीर्वाद है और सभी समाज ने एकजुटता दिखा करके आज नामांकन भरा है और मैं इनका सम्मान को हमेशा बरकरार रखूंगा। इनके सम्मान को कभी नहीं आने दूंगा। रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान ने समर्थकों के साथ कई जगह दौरे किए। वे ग्राम पंडित बास, घाट बाई, नैनापुर, बड़ा बास, बूटोली और चंदा का बास आदि में पहुंचे। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान का स्वागत किया। जुबेर खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रामगढ़ में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। मुंडावर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन समारोह एवं जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए समर्थन की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना, ERCP, नोटबंदी, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई और युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने आदि के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। जनसभा में अनेक जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का दामन भी थामा। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भी अपने विचार रखे। साथ ही जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, PCC सचिव विजेंद्र चौधरी, करण सिंह महलावत और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान जाट महासभा के जिंदोली परगना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर यादव द्वारा किया गया। जनसभा के बाद कस्बे के मुख्य मार्गों पर रोड शो निकाला गया। आने वाले इन 20-22 दिनों तक आप लोग घर में नहीं बैठेंगे और एक गली मोहल्ले में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है इन 5 सालों में उनको बता करके, जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान में काम किए हैं, चिरंजीवी योजना हमको दी है, दुर्घटना बीमा हमें दिया है, फूड पैकेट्स हमको दे रहे हैं, नौजवान के लिए एक बार फोरम की फीस करी है, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम राजस्थान में हुए हैं। शहीद होने के बाद उसकी बेचारे की बॉडी लिया है, उसके लिए ये भी नहीं कि 2 टुकड़ी का कोई सलाम भी कर सके। ये उस सेना के जो हमारे सपूत हैं उसके लिए सम्मान करना चाहते हैं। आपको सबों को याद होगा जब केंद्र के अंदर मैं रक्षा राज्य मंत्री था, हर 15-20 दिन के अंदर, हर महीने के अंदर स्टेडियम के अंदर भर्ती होती थी। उल्टा जिला प्रमुख जी, मुझे याद है हमारे पूर्व जिला प्रमुख जी थे रेखा राजू यादव जी, वो अपने जिला प्रमुख आवास के अंदर रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था कराते। और आज वो 5 साल हो गए, कितनी भर्ती इनने करवा ली। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी और इसका जवाब लेना पड़ेगा। जो हर चुनाव होता है ये हिसाब का भी समय होता है, इसके अंदर आपको हिसाब लेना पड़ेगा कि तुमने क्या करा, बताओ मन से। आज हम बता रहे हमने क्या करा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को यह निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव
मुंडावर का विकास का चुनाव है, अलवर जिले का विकास का चुनाव है। एक नौजवान साथी को मौका दिया है। एक आप पौधा लगा रहे हो, वो आपने पौधा लगा दिया, वो एक पेड़ बनकर आप सबों को छाया देगा, वो आप सबों की रक्षा करेगा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करेगा। जिस तरह से हमारे प्रमुख जी कह रहे थे, जातिवाद को खत्म करेगा। मुझे बहुत दुख होता है। ये जो आएंगे, मैं आपको कह रहा था ना कि किस बात के वोट मांगने आएंगे। ये वोट मांगने आएंगे राम मंदिर। राम मंदिर हमारे लिए राम है, हम भी राम और सीता की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद पेट में भी रोटी चाहिए होती है। सिर्फ पूजा करते रहेंगे तो वही मर जाएंगे पूजा करते हुए। ये बात आए करेंगे जातिवाद की, धर्म की बात करेंगे, क्षेत्रवाद की बात करेंगे। ये फला का है, ये पहाड़ी की उधर का है, ये पहाड़ी के इधर का है, ये फला जात का है, ये फला धर्म का है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से इस पूरे चुनाव के अंदर आपको सतर्क रहना। घर घर जाकर पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे। जब वो बोलने लग जाए तो उनसे पूछ लेना पेट्रोल और डीजल का दाम का क्या हुआ, तो आप यू टर्न लेके वापस चले जाएंगे। जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में क्या हुआ, पानी की जो यमुना की योजना आनी थी वो क्यों नहीं आई। आपकी तो सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार हरियाणा में भी है। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल रेलवे फाटक संख्या 93 से एक ट्रक टकरा गया। इसी के चलते ऊपर से जा रहे बिजली के तारों से चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई। इस घटना के बाद वाहनों का लंबा जाम लग गया। साथ ही पोरबंदर एक्सप्रेस को आउटर के बाद रोक दिया गया। तिजारा से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान ने नामांकन भर दिया है। निर्वाचन अधिकारी अनूप सिंह ने यह जानकारी दी। उधर इमरान खान अंबेडकर चौक पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही बाजार में लोगों से जनसंपर्क भी किया। इसके बाद होली चौक पर कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर सभापति बब्बूराम सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धर्मपाल, ईश्वर सैनी, राजकुमार अग्रवाल, सरपंच दयाराम तंवर और दिलावर खान, पीसीसी सदस्य शिवचरण सैनी आदि उपस्थित रहे। शांतिपूर्वक तरीके से और अपने कार्यालय से यहाँ तहसील में आके नामांकन किया है। और हम वही 15-20 लोगों को लेके यहाँ आए। 5 लोगों के बीच में हमने नामांकन किया। हमने बाजार में प्रशासन को की सारी परेशानियों को बचते हुए एक अलग से पैगाम दिया है इलाके में कि हम शांति रखना चाहते हैं, अमन चैन रखना चाहते हैं। सब भाइयों की खुशहाली, सब भाइयों का ही अमन चैन हमारा अमन चैन है। तिजारा वासियों के लिए हम ये एक संदेश देना चाहते थे और मैंने पार्टी वालों से सबसे गुजारिश करके इसको बिल्कुल सांकेतिक रूप में शांतिपूर्वक तरीके से हमने आज अपना फार्म जमा किया। कांग्रेस पार्टी ने जो आप पे भरोसा उस पर हम खरा उतरेंगे, दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और ये सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीत के उनकी झोली में हम डालेंगे। माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, राहुल गांधी जी, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व वाले नेता हैं उन सब की हम उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जिस तरीके से पूरे राज्य तो अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, मेरे को इस लायक समझा कांग्रेस सरकार ने, हमारे सब पदाधिकारियों ने, नेताओं ने कि अगर आप हॉट सीट कहते हो, मेरे हिसाब से तो हम बहुत आश्वस्त हैं। उस हॉट सीट के लिए मुझे चुना गया और ये काम करने का मौका मुझे मिला। मेरा यही संदेश रहेगा भाई, हमेशा आप लोगों ने वोट दिए, कभी धर्म के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। इस बार मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भाईचारे, विकास के नाम पे, तरक्की के नाम पे, रोजगार के नाम पे और इलाके की बेहतरी के नाम पे वोट दें। मैं किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से वोट नहीं मांग रहा हूँ। मेरे लिए तिजारा तहसील के सभी धर्म, 3600 बिरादरी, सारे भाई एक समान हैं। सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरे में और जो मेरे सामने कैंडिडेट हैं उनमें फ़र्क आप थोड़ा बहुत जानते हैं और आपने 5-6 सालों में उनको देखा है, मुझे देखो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका आभारी रहूँगा। आप लोगों की सेवा करने का एक मौका मांग रहा हूँ। 5 साल में कभी भी
चाहे मेरे को कोई वोट दे या ना दे, किसी भाई के साथ भेदभाव नहीं करूंगा और किसी को भी निराश नहीं होने। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने कहा है कि इस बार अलवर परिक्षेत्र की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। उन्होंने अलवर शहर में व्यापारी एवं युवा नेता और पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के विजयी होने की बात भी कही। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए हर वर्ग और जाति धर्म के लोग खड़े हैं। सैनी के अनुसार जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का राज होगा, 11 सीट जीतेंगे। सब लोग तन मन धन से, अजय अग्रवाल ही नहीं 11 सीटों पर कार्य करेंगे। मुखिया का काम होता है उचित समय पर उचित निर्णय लेना। उचित निर्णय लिया गया है। सभी टिकट हमारे जो दिए हैं वो पार्टी के हित में दिए हैं, पार्टी के लिए योग्य उम्मीदवार है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में ग्राफ गिरेगा। कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी और गरीब और दरिद्र और कमजोर व्यक्ति का राज आएगा। अशोक गहलोत की कल्याणकारी योजना है, उसे चौथी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगा, ऐसी आशा रखता हूँ। अच्छा उम्मीदवार है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत जी ने जो टिकट दिया है उस टिकट को अलवर से ही नहीं 11 सीटों से जिताएंगे। हमारा तो जननायक, हमारी समाज का सबसे बड़ा हीरो, राजस्थान का गरीब का भगवान, दरिद्र में नारायण देखने वाला व्यक्ति का राज होगा। तिजारा से भाजपा के प्रत्याशी एवं अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा है कि इस बार प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होने देंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा मोहनदास की कृपा से भिवाड़ी नगर परिषद पूरी तरह से भाजपा के साथ आ गई है। मैंने कहा ना, हम लोग किसी भी हालत में ऐसे तालिबानों को, ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों को अपने क्षेत्र में अशांति का माहौल बनाने के लिए उनको अवसर नहीं दे सकते किसी भी हालत में। मन से बार बार पहाड़ के उस पार की बात आती है, क्या है वो बात? देखिए, उस पार कुछ लोगों ने जी हमारे रहने वाले, उस पार भी हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे लोगों को डरा धमका कर और उनके वहाँ पर किसी न किसी रूप में कब्जा किया हुआ है। उनके विचारों को, उनके रोजमर्रा कामों को, उनके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ संपूर्ण नियंत्रण उन लोगों ने किया हुआ। ये बाहर की ताकतें हैं जो धर्म परिवर्तन का भी कार्य करते हैं, देश के विरुद्ध भी कार्य करते हैं। उनकी हमारे वहाँ पर मूल निवासियों की गलती नहीं है, कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं और उनको हमें खदेड़ना। हम नहीं कर रहे हैं जी, उधर से प्रयास हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अपना नामांकन वापस लो, 9 तारीख तक का समय है, आओ हम सब मिलकर साथ चलकर देश का निर्माण करें। तो आप चाहते हैं वो भी साथ चलें आपके? मैं तो ये चाहता हूँ। देखिए, हमारी योजनाएं हर घर तक पहुँची। पूछिए उन गरीब मुस्लिम महिलाओं से घरों पर अग्नि जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, आज मोदी जी ने गैस सिलेंडर भेजा। पूछिए उन गरीब महिलाओं पर जो ट्रिपल तलाक के मामलों में जिस प्रकार से पीड़ित रहती थी, आज उनको मोदी जी ने सम्मान दिया है। पूछिए उन महिलाओं से जिनके घर में भरपूर राशन मिला है, पूछिए आप जाकर सुख मिला, पानी पिलाने का काम हो रहा है। तो हम तो देखो, देश में कोई भी नागरिक रहने वाला, चाहे किसी जाति धर्म को मानने वाला हो, जब तक सभी घरों में संपन्नता नहीं आएगी, जब तक राष्ट्र संपन्न नहीं कहलाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नामांकन जुलूसों में उमड़ा जन सैलाब। मिनी सचिवालय पहुंच कांग्रेस कैंडिडेट टीकाराम जूली और अजय अग्रवाल ने किए नामांकन। साथ ही अन्य सीटों पर भी पर्चा भरने का चला दौर। बहरोड में वसुंधरा राजे और रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करवाए नामांकन। इन सीटों से डॉक्टर जसवंत एवं जय आहूजा हैं भाजपा प्रत्याशी। अलवर शहर से 13 और ग्रामीण से कुल 8 उम्मीदवारों ने भरे हैं पर्चे। भाजपा और कांग्रेस में है सीधा मुकाबला। अब होगी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। और सहकारी समिति का रिकॉर्ड नष्ट करने के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अकबरपुर पुलिस ने की कार्यवाही। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।
दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सब व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है और इसके लिए जो गेट्स तोरण द्वार लग रहे हैं, इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं, उनके द्वारा तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहर से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाज़ार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाज़ार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाज़ार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाज़ार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक कनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होप सर्कस, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की
और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं, दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।